कुछ कहानियां होती हैं जो कागज पर नहीं लिखी जाती। नहीं, उन्हें तो सीधा धरती के सीने पर पत्थर में ही तराश दिया जाता है। आज हम एक ऐसे ही गहरे, बहुत गहरे रहस्य की पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसा राज जो सदियों से चट्टानों में मानो सांस ले रहा हो। आप जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या ये वाकई किसी इंसान का पैर हो सकता है? मतलब ये निशान इतने विशाल हैं, इतने गहरे हैं कि मन में ये सवाल उठना बहुत लाजमी है। और देखिए, ये रहस्य किसी एक जगह पर सिमटा हुआ नहीं है। इसकी कहानी तो शुरू होती है श्रीलंका के उन ऊंचे ऊंचे धुंध से ढके पहाड़ों से, जहां ऐसे ही हैरान कर देने वाले विशाल पदचिन्ह मिलते हैं। और ये सिलसिला वहां रुकता नहीं। ये निशान एक रहस्यमयी रास्ते की तरह श्रीलंका से होते हुए भारत के लेपाक्षी मंदिर तक फैले हुए हैं। सोचिए, हजारों किलोमीटर की दूरी, लेकिन कहानी और निशान बिल्कुल एक जैसे। तो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये पद चिन्ह हैं किसके? क्या ये किसी दैवीय शक्ति के हैं, या फिर कोई ऐसी भूवैज्ञानिक पहेली है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? चलिए, इस पूरे रहस्य की एक सबसे चौंकाने वाली कड़ी पर चलते हैं। वो है लेपाक्षी मंदिर में मौजूद वो अद्भुत पद चिन्ह। अब देखिए, लेपाक्षी के इस पद चिन्ह की सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है? ये कभी सूखता ही नहीं। सोचिए जरा, मौसम कैसा भी हो, चाहे चिलचिलाती धूप पड़ रही हो या सूखा पड़ा हो, ये हमेशा हमेशा पानी से लबालब भरा रहता है। और सवाल ये है कि ये पानी आ कहां से रहा है? आज तक एक रहस्य है ये। और ऐसा नहीं है कि इस पर खोज नहीं हुई। आज का मॉडर्न साइंस भी इस चमत्कार के सामने बस देखता रह गया है। भूवैज्ञानिकों ने चट्टान की बनावट से लेकर आसपास के पानी के स्रोतों तक सब कुछ बहुत बारीकी से स्टडी किया है, पर कोई भी इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाया कि आखिर ये पदचिन्ह हमेशा एक ही लेवल तक पानी से भरा कैसे रहता है। ये लगातार पानी का बहना आज भी एक अनसुलझी पहेली है। कहते हैं ना कि जहां विज्ञान के रास्ते बंद हो जाते हैं, वहां अक्सर सदियों पुरानी कथाएं और हमारे ग्रंथ हमें कोई इशारा देते हैं। तो आइए देखते हैं कि एक प्राचीन महाकाव्य इस बारे में क्या कहता है। जी हां, रामायण, जो महज एक कहानी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के लिए उनकी आस्था का, उनके विश्वास का आधार है। शायद वही हमें इस गहरे रहस्य की जड़ों तक ले जा सकती है। लोगों की मान्यता तो यही है कि ये पदचिन्ह उसी दिव्य, उसी अलौकिक क्षण का जीता जागता प्रमाण है। कहते हैं कि वो शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि उसने कठोर से कठोर चट्टान को भी मोम की तरह पिघला दिया था। और बस यहीं पर आकर प्रमाण और आस्था के बीच की जो लकीर है वो थोड़ी धुंधली सी हो जाती है। जो किसी के लिए सिर्फ एक जियोलॉजिकल एनोमली यानी एक भूवैज्ञानिक विसंगति है, वही किसी और के लिए ईश्वर का साक्षात प्रमाण बन जाती है। जो भक्त हैं उनके लिए ये पत्थर पर बना सिर्फ एक निशान नहीं है। नहीं, ये तो ईश्वर की मौजूदगी का एक जिंदा सबूत है। एक ऐसा भौतिक साक्ष्य जो उनकी आस्था को, उनके विश्वास को और भी कई गुना मजबूत कर देता है। तो अंत में सवाल वहीं आकर ठहर जाता है, क्या ये निशान किसी भूली बिसरी कहानी के बचे हुए टुकड़े हैं, या फिर ये एक जीता जागता चमत्कार है जो हमें विश्वास की शक्ति की याद दिलाता है? इसका जवाब शायद हर किसी को अपने अपने भीतर ही खोजना होगा।